राजधानी पटना के पौस इलाके में रविवार को गोलीबारी होने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस गोलीबारी में एक युवक घायल हो गया। घटना में एक 19 वर्षीय छात्र को गोली लगी है, जिसका इलाज निजी स्कूल अस्पताल में कराया जा रहा है। पुलिस की माने तो पुरानी रंजिश में दो गुटों के बीच गोलीबारी की घटना हुई है। दो छात्र गुटों के बीच हुई गोलीबारी की इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामला पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र का है। यहाँ के पाटलिपुत्र तुलसी पथ पर हुई गोलीबारी के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपराधियों के धरपकड़ का अभियान चलाया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि घटना में घायल छात्र का नाम आयुष है। घटना के बाद कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा है और उनसे पूछताछ जारी है। उनके पास से 2 कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी है। शनिवार की रात रानी पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में गोलियों की तलतराहट से गूंज उठी। मामला पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के विवेकानंद मार्ग का बताया जा रहा है, जहां एक गोली युवक के कंधे से छूकर निकल गई थी, जहां आनन फानन में उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी, जहां 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक मैगजीन, 8 जिंदा कारतूस, 2 खोखा और एक देसी कट्टा, देसी पिस्टल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी देते हुए पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि पुलिस पूरे मामले को लेकर अपराधी को उठाई है और उसकी आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। वहीं बात करें तो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद ने मीडिया को ब्रीफिंग करते हुए पूरी घटना की जानकारी दी कि मामूली सी विवाद को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, जहां 3 राउंड गोलियां चली है। हालांकि पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है और जेल भेजने की प्रक्रिया जारी है। और बात करें तो पुलिस पूरे मामले को लेकर उसकी आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। पटना से विवेक रॉय, पटना। देखिए, पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना घटी हुई है, जो कि विवेकानंद रोड तुलसी पथ स्थित कुछ लॉज और हॉस्टल हैं, वहाँ पे यह मूल घटना है मूल रूप से। इस घटना में हुए हैं कि रात में बच्चे लोग पानी लेने के लेकर के मूल रूप से विवाद प्रारंभ हुआ है और उसी क्रम में उन्होंने गार्ड के साथ में मक्का-झुकी हुआ है। इस क्रम में 2 पक्ष, एक पक्ष जो घायल हुआ है अभी, जिसका नाम आयुष सुमन है, जो कि घायल है, अभी अस्पताल में भर्ती है। दूसरा पक्ष अनिश कुमार सिंह, प्रणय कुमार एवं एक काम जो लड़का थे, उसके बीच में आपस में झगड़ा शुरू हुआ। दोनों पक्ष ने रात में ही यह एक दूसरे लोगों को अपने समर्थन में लोगों को बुलाना प्रारंभ कर दिया। इस क्रम में अनिश कुमार सिंह के तरफ से कुछ लोगों को बुलाया गया। बुलाने के क्रम में उनकी तरफ फायरिंग हुई। क्योंकि उधर से 3 लोग थे, तीनों लोगों ने अपने अपने लोगों को बुलाया, संख्या ज़्यादा हो गया और इस क्रम में कुछ फायरिंग हुई, जो हवाई फायरिंग हुआ। एक फायरिंग जो कि आयुष सुमन के दाहिने तरफ चेस्ट के बगल में गोली लगी है। फिलहाल डॉक्टर के द्वारा उनके बारे में खतरे से बाहर होना बताया गया है। इस घटना को बहुत सिंसियरली लिया गया, रात भर इस पर रेड किया गया। रेड करने में सुबह गिरफ्तारी हो पाई है। कुल 16 लड़के इसमें अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 2 आर्म्स और 8 कार्ट्रिज को भी हम लोगों ने बरामद किया है। इनकी बरामदगी एसके थाना क्षेत्र से हुई है। हम लोगों ने अलग से इसके लिए कांड दर्ज कर रहे हैं। कांड उसके लिए अलग से कांड दर्ज किया गया है। उसमें कुल 5 लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं, जो कि इस घटना में भी उनका नाम है। घटनास्थल से खोखा का भी बरामदगी हुई है, कुल 2 खोखा बरामद हुआ है। 3 गोली चलने की बातें प्रकाश में आई है। 16 लड़के जो गिरफ्तार हुए हैं, सभी का डिटेल्स पड़ा हुआ है। इसमें मूल रूप से गोली चलाने वाले कौन थे और किनका हथियार था, उसकी भी पहचान कर ली गई है। हम लोग आगे का अनुसंधान भी कर रहे हैं। साक्ष्य के अनुसार से उसको हम लोगों ने दैनिकी में प्रविष्ट भी करेंगे। बैकग्राउंड क्या है इन लोगों का? लड़के चूंकि बाहर के हैं, कुछ लोग बेगूसराय के हैं, कुछ लोग जहानाबाद का है, कुछ लोग आपका सारण जिले के रहने वाले हैं, कुछ समस्तीपुर के रहने वाले हैं। तो बाहर के लड़के आकर के किराए पर लॉज में या हॉस्टल में रह करके पढ़ाई लिखाई करने के वे मूल रूप से ये लोग रहते हैं, जो कि उनके गार्जियन की नज़र में भी यही है। लेकिन इनके पास हथियार मिलना, हथियार के द्वारा क्राइम करना और 2-2 हथियार मिलना, ये निश्चित रूप से इनके द्वारा अन्य काम भी किए जा रहे थे और हम लोग उस पर अनुसंधान भी डिटेल में करेंगे। किस कारण से इनके पास हथियार थे, क्या हथियार पहले भी उन्होंने उपयोग किया था, हथियार रखने का प्रयोजन क्या था, ये कई चीजें हैं जिस पर हम लोग डिटेल अनुसंधान कर रहे हैं। अधिकारी का बच्चा भी है, एक पुलिस
के बच्चे होने के बात आई है। हम लोग इसको डिटेल में अभी तक कहाँ पोस्टिंग है, कहाँ पर है, नहीं अभी तक हम लोग नहीं आ पाया है। लेकिन हम लोगों को अभी जानकारी मिली है कि एक पुलिस पदाधिकारी के बच्चे हैं। घटना को जो बरामद की गई है जिसमें बीजेपी का कुछ झंडा लगा हुआ है, एक गाड़ी बरामद हुआ है जो कि 4 व्हीलर गाड़ी है। 4 व्हीलर गाड़ी में एक झंडा, चूंकि कोई भी लड़का कहीं पर भी रहता है, झंडा किसी की भी लगा हो, उसका ये मतलब कतई नहीं है, यह कतई नहीं होना चाहिए कि वो उस पार्टी से इनका कोई संबंध। हाँ, लेकिन इसलिए ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट यह है क्राइम हुआ है और क्राइम के साथ हथियार मिले हैं। लड़के बाहर से पढ़ने के लिए लेकर आ रहे थे, लेकिन उनके द्वारा इस तरह से क्राइम किए जाना, और बीच शहर में पाटलिपुत्रा थाना और एसकेपुरी थाना के बीच में जो घटना घटी वो कंप्लीट संवेदनशील जगह है, वहाँ काफ़ी रियायती जगह है, और वहाँ पर यह घटना घटना वो अपने आप को घटना के 1 घंटों के बाद इन युवकों को हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार? जो घटना को कारित हुआ है, ये घटना जो कारित हुई है, घटना कारित होने के बाद तुरंत पुलिस को सूचना मिलती है। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने उनको, जो घायल व्यक्ति था, उनको हम लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। उनका हम लोग फर्द जान लिया। उनके निशानदेही पर कुछ लोगों का नाम आए, जिसके लिए हम लोगों ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी प्रारंभ किया। तो ये कुल गिरफ्तारी हम लोग को सुबह तक हो पाई है। गोली कट्टे से चली है, पिस्टल से चली है? देखिए, 2 हथियार बरामद हुआ है, एक कट्टा है, एक पिस्टल है। खोखा जो बरामदगी है हमारे पास, वो पिस्टल का बरामदगी है। तो ये चीजें स्पष्ट है कि 2 खोखा है, पिस्टल में खोखा है। जिंदा गोली किसका बरामद? अब जिंदा गोली पिस्टल का बरामद है। विवाद क्या था गोलीबारी का? विवाद के बारे में मैंने प्रारंभ ही आपको स्टार्ट किया कि मामूली विवाद था, लेकिन इनके पास वो पानी को लेने के लेकर के और अपने को कहीं न कहीं सम्मान में बातें कि हमको ऐसा बात क्यों कहा, गेट लगाना हमको क्यों कहा, कहीं न कहीं ये ईगो क्लेश बच्चों में जो होते हैं वो है। और ये मूल रूप से ये गार्जियनशिप का अभाव है। गार्जियनशिप लोगों को नहीं मिलना या गार्जियन के द्वारा फॉलोअप नहीं होना, उनके बच्चे हथियार लेकर के यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसा चीज़ें हो रहा है, ये कहीं न कहीं स्वीकार्य नहीं है। पुलिस इसको गंभीरता से लिया है और अनुसंधान हम लोग डिटेल में कर रहे हैं। हॉस्टल में रहते थे? कई हॉस्टल के नाम आ रहे हैं, एक का नाम नहीं, कई लगे, जहाँ बच्चे रह रहे हैं कई। सर, जो 5 लोग जो गोलीबारी की घटना को अंजाम दिए, वो लोग का नाम बताया, सभी जिलों का नाम है, उसी सभी जिलों के में से सभी बच्चे का है। जिस पुलिस अधिकारी का नाम आ रहा है, डिटेल में बताऊंगा इस पर। अभी तक सब इंस्पेक्टर का नाम बताया गया है, लेकिन अभी हम लोग पूछ नहीं है क्या कौन है वो, उसको पूछ नहीं। युवकों ने बताया ये चीज़ बताया है हमको अभी तक कि पिस्टल जो है इसी से फायरिंग हुई है, ये उन्होंने बताया। हालांकि हम लोग एफएसएल में भेजेंगे इसको, एफएसएल में भेजने के बाद क्या बातें आती है, संभव है झूठ भी बोल रहा हो, संभव है सही भी बोल रहा हो, सीसीटीवी ये अनुसंधान का विषय है। हम लोग अनुसंधान में इसको लाएंगे। है वो युवक को मामला अभी चूंकि मुझे संज्ञान में नहीं है, ये मामला अभी संज्ञान में हमारे नहीं है कि कैसा है, लेकिन ये मामला यदि ऐसा है तो हम लोग किसी का बयान अगर प्राप्त होता है या हम लोग तो मोटो से लेकर कार्रवाई करेंगे। कुछ आपसी विवाद में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना थी। हालांकि जिसको गोली लगी थी वो भी खतरे से बाहर हैं, सामान्य चोट है उनको। उसी संबंध में जो है पाटलिपुत्रा और एसकेपुरी थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनमें जो है 13-14 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। इसके अलावा जो घटना में हथियार इस्तेमाल किया गया तो वो हथियार भी बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में विस्तृत रूप से आपको जो है डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर है वो सूचित करेंगे।